ये 90 दिन में पहुंच जाएगा और शायद कोई अभी इस वक्त ये भी नहीं सोच पा रहा होगा कि ये संघर्ष कल या परसों में खत्म हो जाएगा। शायद इसमें ऐसे ही कई और दिन आगे जुड़ जाएं। क्या एक नया ऐसा संघर्ष है जो पूरी दुनिया पर असर डालने के लिए तैयार हो रहा है, या फिर ये एक ऐसा नया संघर्ष है जो पूरी दुनिया पर सबसे बड़ा असर डालने के लिए तैयार हो रहा है? मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, सीनियर जियोपॉलिटिकल और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है मेजर जनरल सुधाकर जी आपका जुड़ने के लिए। ग्रुप कैप्टन वीएन झा मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। प्रदीप कपूर, फॉर्मर एम्बेसडर, पूर्व राजनयिक, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और दिलीप चेरियन, विदेश मामलों के जानकार, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिलीप जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। 7 अक्टूबर 2023 ये वो दिन था जब हमास ने इजराइल के ऊपर एम्बुश किया है, जो भी उसका नाम दिया जाए। 1200 इजरायलियों का मर्डर कर दिया, मास मर्डर एक तरीके से किया। और उसके बाद जो चीज शुरू हुई वो पहले तो गजा में हुई, उसके बाद लेबनान, फिर हूतीस पर अटैक हुआ। अब धीरे धीरे ये अपना एरिया बढ़ाता जा रहा है। दुनिया क्या सोच रही है वो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया के साथ इजराइल क्या सोच रहा है प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट को ईरान के साथ, क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे हमारे लिए? ये जो हमास ने इजराइल पे अटैक किया, उसके बाद जो इजराइल ने अपने जो शक्ति दिखाई और जिस तरह से वो उनके इलाके के अंदर ही पैलेस्टीनियन को मार रहे थे, वो स्केल जो है अभी तक 1200 के बदले में कितने लोगों को मारा और कितने बच्चों को मारा, इसका अभी गिनित निकल नहीं आया, क्योंकि अभी भी वो वॉर चल रहा है। ये जो आपने कहा कि जो एम्बिट, इजराइल का जो वॉर का एम्बिट वो बढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल में सबसे अहम मैसेज जो हम शायद देखना नहीं चाहते हैं, ये है कि वहां का जो लीडर नेतन्याहू, उनके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसको कम कराने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इस वक्त हमें इसको एक लीडर की ओर से अगर देखें तो उनके लिए ये एडवांटेजेस है कि ये वॉर बढ़ता गया, अब ईरान में चला गया। बीच में एक और बात है कि हम सोच रहे हैं कि ये यूएस और रशिया के बीच में सीमित होगा। मुझे लगता है कि यूएस और रशिया के बीच में एक और शक्ति आ सकता है और उससे ये वॉर जो है वो और भी फैल सकता है और भी नष्ट हो सकता है दोनों देशों में, और वो है चाइना। अभी तक चाइना ने अपना जो हाथ है वो खुल के नहीं दिखाया, पर अभी तक जानकारी जो है वो ये है कि वो रशिया को भी एनकरेज कर रहे हैं और वो ईरान को भी एनकरेज कर रहे हैं। रशिया ईरान को एनकरेज कर रहा है, चाइना, और सही टाइम का यहाँ पर चाइना कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तक का चाइना का एक्सपीरियंस जो हम जान पाए हैं सर, वो ये भी कहता है कि चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से बचता है। वो बाकी सारी मदद जरूर देता है लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता दिखाई पड़ा है। क्या यहाँ होगा? मैं बड़ी खबर का रुख कर लूँ, उसके बाद मेजर जनरल सुधाकर जी आपका रुख करूंगा। इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले का वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने यह वीडियो जारी किया है। इजराइल ने इस्फहान में मिसाइल अटैक किया था। इस्फहान में ईरान का सबसे बड़ा परमाणु एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर होना और उस पर अटैक करना, यह कितना गंभीर है? इससे मैसेज क्या देना चाहता है इजराइल, जबकि सभी जगह इस बात को साफ तौर पर कहा जाता रहा है कि इन चीजों से जितना बचा जा सके उतना बचा जाए। मेजर जनरल सुधाकर जी, इस्फहान पर अटैक, जहां पर सबसे बड़ा एटॉमिक सेंटर है, अराक में जहां हैवी वाटर रिएक्टर था वहां पर अटैक, बाकी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेटेड अटैक करना, इजराइल